lot of times we say trust your gut, Yeah. gut पे believe करो, लेकिन अगर आपका gut खराब है या like we spoke about it, it is not well. And a lot of times you hear that you can reset your gut in 3 days. Yeah. या आप do this diet 5 दिन में आपका gut ठीक हो जाएगा. So my question is it possible to reset your gut in 48, 32, 72 hours? Is it a long process? How do you really heal the gut? The best remedy to healing your gut is stop eating food. Stop eating food. Yes, fasting is the best cure for your gut. The problem with your gut is, or the problem with you and me is, can you count the number of meals you've had since you were born? कितनी बार आपने खाना खाया? Too We're many. continuously eating food, continuously digesting it, absorbing and assimilating. आपके gut को कब रेस्ट मिलता है? हम रोज लेट को रात को लेट खाना खा के सोते हैं, तभी भी रात को गट को रेस्ट नहीं मिलता. हम तो सो जाते, गट रात भर परेशान होता है, उसको पचाने की कोशिश करता रहता है. राइट. इफ़ यू गिव अ ब्रेक टू योर गट, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू कर लीजिए. इंटरमिटेंट फास्टिंग सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, सूर्योदय के बाद खत्म होता है, ना कि पूरा दिन. दैट्स अ रॉन्ग वे टू डू इट. सूर्यास्त के बाद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर लीजिए. 6 और 7 बजे के बाद खाना बंद कर लीजिए. अगले दिन 8 बजे खाना शुरू करिए. वो 12 और 14 घंटों के बीच में आपके गट, आपके किडनी, लिवर, पैंक्रियाज को रेस्ट मिलता है, ताकि वो शरीर को साफ कर सके, डिटॉक्सिफिकेशन कर सके. ओके, बिगिन विद दैट. फिर धीरे धीरे आप डे फास्टिंग कर सकते हो. 1 डे फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग कर लीजिए. पूरा दिन सिर्फ फल का सेवन करिए. फ्रूट्स आर एन इन्वेस्टमेंट इन योर गट. फ्रूट्स में एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, थोड़े बहुत फाइबर भी होते हैं, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज भी होते हैं. उससे क्या होता है, आप अपने गट को नरिश कर रहे हो, आप अपने गट बैक्टीरिया को सिर्फ खाना खिला रहे हो, ना कि अपने लिए खाना खा रहे हो. सो दैट गिव्स योर गट द कंप्लीट रेस्ट टू इन्वेस्ट इन इटसेल्फ. फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं. फिर शाम को 6 बजे आप खाना खा लीजिए. मूंग डोसा हो गया, मूंग दाल खिचड़ी हो गया, मूंग के कटलेट्स हो गए. हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स इन इक्वल पोर्शंस. यू सॉर्टेड. फिर धीरे धीरे यू मूव ऑन टू 1 डे फास्टिंग, 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग. 24 घंटे तक आप सिर्फ पानी का सेवन करेंगे, ना कि खाने का. तो उससे क्या होता है, आपका पूरा शरीर, पूरा गट अंदर साफ हो जाता है. आप दिवाली की सफाई कैसे करते हो घर की? सामान निकालते हो बाहर, साफ सफाई करके फिर सामान अंदर रखते हो, और अंदर रखते वक्त आप काफ़ी सारे जूने सामान को निकाल के डोनेट कर देते हो, बाहर कर देते हो. करेक्ट. यू डोंट पुट द जूना सामान बैक इन. जब आप फास्टिंग करते हो, आपकी बॉडी को दिवाली क्लीनिंग यानी अंदर से साफ सफाई करने का मौका मिलता है. वो सिर्फ पानी पी रहा है, उस पानी से वो अंदर से अच्छे से गट को धो रहा है, साफ कर रहा है. कचरा बाहर निकालने के बाद वो वापस उस कचरे को अंदर नहीं डालेगा. तो गट एक बार साफ होने के बाद स्टार्ट ईटिंग क्लीन. डोंट गो बैक टू ईटिंग ऑल द जंक फूड एंड द प्रोसेस्ड फूड्स. राइट. फास्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडीज़. अगर आपसे फास्टिंग नहीं होता है, आपकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, पित्त बॉडी टाइप है, तो आपको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पेट में एसिड इकट्ठा होने लगता है, हेडेक्स होने लगते हैं, हंगर पैंग्स होने लगते हैं. तो वो टाइम पे मोनो डाइटिंग बहुत इफेक्टिव है. 72 आवर्स के लिए आप सिर्फ एक ही मील दिन में 3 बार खाएंगे. ओके. मूंग दाल खिचड़ी ले लीजिए. ठीक है. सुबह को यू कैन हैव फ्रूट्स, डोंट ईट एनीथिंग एल्स. फ्रूट्स एंड नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स. लंच में आप मूंग दाल खिचड़ी खाएंगे. डिनर में वापस 6 बजे मूंग दाल खिचड़ी. फिर दूसरा दिन वही करेंगे, सुबह के फ्रूट्स, दोपहर को और शाम को खिचड़ी. तीसरा दिन वही करोगे. 3 दिन तक आप सीधा सादा खाना खा रहे हो, जो बहुत ही सिंपल है, जिसको पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है. द लिवर इज़ लाइक, अरे ये तो वही खाना है जो 3 घंटे मैंने पहले. आई डोंट हैव टू थिंक अगेन कि मेरे को क्या करना है, इसको कैसे मैनेज करना है. एग्जैक्टली. द लिवर हैज़ अ मेमोरी पावर ऑफ अ गोल्ड फिश. गोल्डफिश हर 5 सेकंड में भूल जाती है. आपको देख के बोलेगी, अरे आप कौन हो, आपका क्या नाम है. राइट. द लिवर डज द सेम थिंग. जब वो पिज्ज़ा को देखता है तो बोलता है, अरे ये क्या चीज़ है, मैंने कभी नहीं खाया ये, आई हैव नेवर डाइजेस्टेड दिस. फिर वो सीधे तरीके से कैलकुलेशन शुरू करता है वापस कि इसको कैसे पचाना चाहिए, क्या चीज़ है, ये स्टिकी है चीज़, ये फ्लावर यानी रिफाइंड फ्लावर जो है वो क्या करूँ, इसको कैसे मैनेज करें. हर तरीके के फूड्स को अलग तरीके से डाइजेस्ट करना पड़ता है. कुछ फूड्स को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ फूड्स को अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए. प्रोटीन को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, फ्रूट्स को अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, है ना. तो आपका लिवर कैलकुलेशन में वक्त बिताता है. लेकिन अगर आप वही खाना हर 3 घंटे खाएंगे, it becomes easier and easier to manage, easier to handle. The liver spends only 20% of the time digesting the food. Now it has 80% free time. वो free time का क्या करेगा? It will focus on its main job, which is detoxification. Okay, so you have staff in the house. You have a cook and you have a cleaner. But if your cook is going to be busy cleaning the house, क्या वो cooking का काम कर पाएगा?
And right now that's what's happening is that आप इतना खाना दे रहे हो, इतने odd times पे दे रहे हो, that the body is never resting. The liver is not getting to focus on its main job, जो है body को साफ करना. Beautiful. Undigested food, undigested hormones. You know, हर बीमारी indigestion से शुरू होती है. Okay? Indigestion of food, okay, leads to bloating, gas, flatulence, indigestion, constipation. Indigestion of hormones leads to PCOS, PCOD, infertility, fibroids, cysts. Indigestion of estrogen leads to fibroids and tumors. Indigestion of testosterone leads to PCOS, PCOD. Wow. Right? Indigestion of thoughts leads to anxiety. It leads to stress, anxiety. Everything begins with your inability to break it down.